राहुल गांधी जी को जो है क्या कहते हैं, कर्नाटक में जो एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था और वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ के जो है लोगों ने, अराजक तत्वों ने जो है तमाम प्रकार के जो है वहाँ बवाल खड़े किए थे, वहाँ भी चले जाते। क्यों नहीं, वहाँ क्यों जाते हैं? ये संभल ही क्यों भाग रहे हैं? ये इनका राजनीतिक उद्देश्य है और कोई बात नहीं है। और आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का ही ये साहस है, ये पराक्रम है, ये उनकी मेहनत है जिसकी वजह से संभल दंगा नहीं होने पाया, जिस तरह से इन्होंने तैयारी की थी। देती है कि किस तरह से पहले मुगल शासन में हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ कैसे कैसे षड्यंत्र होते थे और कितना उनको सताया गया, इसका ये प्रमाण दिखाई देता है। का काम करते हैं इनके इन प्रकार ने किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के काम को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं विपक्षी लोग। ऐसे कोई बात दिखाई नहीं देती। सच्चाई तो ये है कि सारे अपराधियों के साथ ही ये काम हो रहा है और किसी निर्दोष आदमी के साथ नहीं हो रहा है। माताएं बहनें स्वच्छंद होकर जहाँ जाना चाहती हैं जा रही हैं, किसी प्रकार की कोई गुंडई नहीं, कोई बवाल नहीं। आप बताइए कि गुंडई का पैमाना कैसे होता था? भाई इलाके की पहचान गुंडों से होती थी, गुंडों से इलाके की पहचान होती थी। चारबाग चले आइए फला गुंडा, डालीगंज चले आइए फला गुंडे के नाम से जाना जाता था। आज कोई गुंडा दिखाई दे रहा है जिसकी पहचान इलाके के नाम से हो रही है? सब खत्म। भाई साहब, संभल में एक मंदिर निकलता हुआ सामने आ रहा है जिसको कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से बंद किया गया था और ऐसा कहा जा रहा है उसमें राम मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और शंकर जी का मंदिर निकलता हुआ सामने आ रहा है। क्या प्रतिक्रिया है? अरे प्रतिक्रिया हमारी क्या हो सकती है? जो चीज़ें छुपी हुई थी, दबी हुई थी, आज वो निकल रही। इसके पीछे की जो कहानी दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि किस तरह से पहले मुगल शासन में हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ कैसे कैसे षड्यंत्र होते थे और कितना उनको सताया गया, इसका ये प्रमाण दिखाई देता है। अच्छा, कहते हैं उसके बाद लगातार ऐसा कहा जा रहा है, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि उनको परेशान किया जा रहा है, जानबूझ के बुलडोजर चलाया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो वहाँ के सांसद हैं उनका भी घर गिराया जाएगा। क्या इसमें कहेंगे? अरे भाई, इस सरकार में आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई निरपराधी व्यक्ति को दंडित किया गया हो या किसी बेगुनाह आदमी के घर में बुलडोजर चला हो, मैंने आज तक नहीं देखा। इतने सालों में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट चल रही है, मैंने एक भी ऐसा केस नहीं देखा जो बिना खता कसूर के जिसका घर गिराया गया हो। तो ये आरोप तो गलत है। कभी वो कास्टिज्म की ओर ले जाना चाहते हैं, कभी वो जात की ओर कास्टिज्म की ओर ले जाना चाहते, कभी मजहब की ओर ले जाना चाहते हैं। ये एंगल देने का काम करते हैं इनके इन प्रकार ने किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के काम को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं विपक्षी लोग। ऐसे कोई बात दिखाई नहीं देती। सच्चाई तो ये है कि सारे अपराधियों के साथ ही ये काम हो रहा है और किसी निर्दोष आदमी के साथ नहीं हो रहा है। अच्छा, संभल में ये लगातार ये जो बवाल हो रहा है उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उनको परेशान किया जा रहा है कहीं ना कहीं। जो उनकी मस्जिद थी उनसे छीन ली गई है और वहाँ बंद कर दिया गया है। उसके बाद ये भी मंदिर खोला गया, इसमें भी उनका ये कहना था कि दावा था कि ये पहले उनकी मस्जिद थी। देखिए, इसमें परेशान वाली कोई बात ही नहीं दिखाई दे रही है। भाई, आपके यहाँ सर्वे हो रहा है, किसी ने अगर कोई शंका जाहिर की, कोर्ट में उसने याचिका दायर की, कोर्ट ने आदेश किया, कोर्ट के आदेश पर अधिकारी लोग गए, वहाँ उन्होंने सर्वे किया, कुछ सर्वे में रह गया, दोबारा फिर गए। अगर आप सही हैं, गलत नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत है? सर्वे करने दीजिए, एक बार नहीं 10 बार करें, वहाँ क्या दिक्कत है? देखिए, किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम और जो मजहबी उन्माद है कहीं से भी ना फैलने पाए, सुख शांति अमन चैन कायम रहे। इसमें दोनों धर्म के लोगों का ये नैतिक दायित्व है कि कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन मार्क रखता है तो उसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए। उसमें क्यों बाधा बनी? अगर बाधा बनने का मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं से गलत हैं और आप कहें कि हमें प्रताड़ित भी किया जा रहा, हमें ये किया, एक तरफ आप 4 कदम आगे बढ़ के गलती कर रहे हैं, उसके बाद जब गलती करने के बाद सज़ा का प्रावधान होता ही है, जब सज़ा दी जाती तो आप बोलते हैं हमारे साथ गलत किया जा रहा है। ये गलत बात है ना। अच्छा, ये बताइए, इसके बाद से अभी कहते हैं प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है उसमें भी कहते हैं मुस्लिम धर्म में कहते हैं इसका विरोध करते हुए नजर आ रहा है और कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। क्या प्रतिक्रिया? भाई देखिए,
नहीं, वो उनको दूसरे के धर्म के बारे में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये युगों से होता चला आया है, आज नहीं युगों से होता चला आ रहा है। कोई कुंभ कोई आज की बात थोड़ी ना है। आप किसी के धर्म पर कैसे आप अपना निर्णय, अपना जो है अपना फैसला सुना सकते हैं? ये तो नहीं हो सकता ना। ये अगर कहा जाता है तो ये उनका बड़बोलापन है, ये उनका दुस्साहस है कि किसी धर्म विशेष के बारे में इस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करना कि ये कुंभ नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये उनका दुस्साहस है। और दुस्साहस में दुस्साहस करते जाते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, किया जा रहा है। अच्छा, ऐसा हमेशा से ऐसा देखा जाता है कि मुस्लिम धर्म ही हिंदू धर्म को कैसे परेशान करता है, दिक्कतें करता है और उसके बाद अपने आप को ही एक प्रताड़ित कर दिखाता हुआ सामने आता है। क्योंकि आपने भी संभल में देखा, वहाँ पे भी आपने देखा, और ये क्या नाम है, कुंभ में भी नज़र आता हुआ देखा जा रहा है। इसका क्या कहेंगे? ये हमारे इतिहास में जो बातें लिखी गई कि किस तरीके के स्थानों का हनन किया गया, उनके साथ तोड़ फोड़ की गई, खास तौर पे हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के साथ किस तरह से अन्याय किया गया, उसका ये जीता जागता नमूना दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये वाकई में सत्य साबित हो रहा है। जिस तरीके से तमाम प्रकार की टीका टिप्पणी करना, आक्षेप लगाना, उसके बाद कहना प्रताड़ित हूँ, और आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का ही ये साहस है, ये पराक्रम है, ये उनकी मेहनत है, जिसकी वजह से संभल दंगा नहीं होने पाया जिस तरह से इन्होंने तैयारी की थी, और ना होने पाएगा। किसने तैयारी की थी? ये अराजक तत्वों ने। मैं ये नहीं कहता कोई धर्म विशेष को कहता हूँ, ये अराजक तत्वों का काम है। नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि प्रदेश के अंदर अमन चैन खराब करना ये अराजक तत्वों का काम है। वो किसी भी जात के हो सकते हैं, किसी भी मजहब के हो सकते हैं। विपक्षी पार्टी का कोई हाथ नहीं है इसमें? नहीं, मैं विपक्षी और नहीं जाना चाहता, लेकिन ये अराजक तत्वों का योगी आदित्यनाथ जी का एक एक वाक्य जो है पत्थर की लकीर हो रहा है। और आज उनके किए हुए कार्यों को खराब करने के लिए ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते, न कर पाएंगे। संभल हिंसा के बाद विपक्ष लगातार ये कहना है कि यूपी के जो लॉ एंड ऑर्डर जो चुस्त दुरुस्त बताया जा रहा था वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? भाई क्यों नहीं होता हुआ नजर आ रहा? रात के 10 बजे चले आइए, हमारी माताएं बहनें खुल्लम खुल्ला चली जा रही हैं, अपना आराम से टहल रही हैं। कोई गुंडाई नहीं, कोई बदमाशी नहीं, कोई टुच्चापन नहीं। हमारे प्रशासन के जो जितने भी समस्त अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब जी जान से लगे हुए हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और सुख चैन कायम है। आज हमारा व्यापारी व्यापार कर रहा है, हमारी माताएं बहनें स्वच्छंद होकर जहाँ जाना चाहती हैं जा रही हैं। किसी प्रकार की कोई गुंडाई नहीं, कोई बवाल नहीं। आप बताइए कि गुंडाई का पैमाना कैसे होता था? भाई इलाके की पहचान गुंडों से होती थी, गुंडों से इलाके की पहचान होती थी। चारबाग चले आइए, फला गुंडा, डालीगंज चले आइए, फला गुंडे के नाम से जाना जाता था। आज कोई गुंडा दिखाई दे रहा है जिसकी पहचान इलाके के नाम से हो रही है? सब खत्म। नहीं, पर संभल में जो लॉ एंड ऑर्डर जो खराब होता है नजर आया, उसको लेके कोई खराब नहीं होता। ये लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था तभी संभाल लिया गया, वरना ये अराजक तत्वों ने बहुत बुरी तरीके से षड्यंत्र किया था। उसमें आपने देखा पाकिस्तानी गोली के खोखे दिखाई दिए, ये बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन वो ये भूल गए, मतलब ये पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन ये साजिश करने वाले भूल गए कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में काबिज हैं, और उनके रहते हुए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दुस्साहस करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। अभी आपने कहा कि बंदूक के खोखे पाकिस्तान दिखाई दे, क्या मतलब वो पाकिस्तान की साजिश थी? अब इसमें पाकिस्तान की साजिश तो क्यों नहीं हो सकती है? दुश्मन की हमेशा साजिश माना जाता है। अगर दुश्मन हमारा बुरा चाहता है और उसी के अनुरूप काम हो तो क्यों नहीं उसकी साजिश हो सकती है? हो सकती है। भाई खोखे का मिलना और क्या ये? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम पाकिस्तान और दुनिया से क्या देखना, हम तो अपने अंदर बैठे हुए जो देश के दुश्मन है उनको पहले देख रहे हैं। किसको आप मानते हैं देश के दुश्मन? जो समाज में बिखराव पैदा करना चाहते हैं, जो समाज के अंदर विघटन पैदा करना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, यही तो देश के दुश्मन है। इनको हम देश का दुश्मन मानते हैं। अच्छा, वो कोई पंथ मजहब के नहीं है। अभी संभल वो कोई भी पंथ के हो सकते हैं। संभल हिंसा के बाद राहुल गांधी लगातार संभल जाने के लिए प्रयासरत थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले वहाँ मामला ठंडा हो जाए फिर उसके बाद जाइएगा। अरे तो राहुल गांधी जी को जो है क्या कहते हैं, कर्नाटक में जो एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, और वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ के जो है लोगों ने, अराजक तत्वों ने
जो है तमाम प्रकार के जो है वहाँ बवाल खड़े किए थे, वहाँ भी चले जाते। क्यों नहीं, वहाँ क्यों जाते हैं? ये संभली क्यों भाग रहे हैं? ये इनका राजनीतिक उद्देश्य है और कोई बात नहीं है। ये निष्पक्ष होकर के अगर कोई काम देखें, हम कहते हैं सरकार चाहे किसी भी दल की हो, जहाँ भी कोई गलत काम होता है, गलत घटना होती है, तो वहाँ बड़े नेताओं को जाना चाहिए, उनके जख्मों में मरहम रखना चाहिए और जो यथासंभव सहायता हो शासन प्रशासन तो दिलानी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि एक राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर के आप क्योंकि यहाँ फला सरकार है इसलिए उनको कटघरे में खड़ा करना है, तो वहाँ आप जा रहे हैं, जहाँ आपके सरकार है वहाँ कुछ भी हो रहा हो, वहाँ आप बोलने के लिए तैयार नहीं। ये सब चीज़ें गलत है। तो मतलब ये राजनीतिक रोटियां फिर सेकी जा रही है। अखिलेश यादव रजाते नजर नहीं आया, जबकि उन्होंने केवल अपना कॉर्नर बेच दिया। भाई ये सब लोग अपने वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं। ये न्याय और निष्ठा का आधार बना करके नहीं चलना चाह रहे, ये जनता भी देख रही है। आप जो है न्याय और निष्ठा के आधार पर नहीं चलना चाहते हैं, आप हर चीज़ को वोट बैंक की दृष्टि से काम करना चाहते हैं। इसलिए ये जनता महसूस कर रही है और इसी की वजह से इन सब का जो कारवां है वो सिकुड़ता जा रहा है। ठीक